आज लगभग 12 सालों से प्रतीक्षा करते करते थका हुआ भारत का हिंदू समाज ठगा सा खड़ा है। समझ में नहीं आता कि क्या सोचा था और देश भर में हो क्या रहा है। जिस संघ को हिंदुओं ने अपना ठेकेदार बनाकर सर आंखों पर बैठाया, ये सोचकर कि वो हमारे धर्म की, हमारे बच्चों के भविष्य की रक्षा करेंगे, आशा से उन्हें सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया। लेकिन एक दशक से ज्यादा समय बाद हमें ये पूछना होगा, हमें मिला क्या? हम टकटकी लगाए, आशा भरी आंखों से देखते ही रह गए, और आज इतने सालों बाद भी निराशा के अलावा क्या हाथ लगा? इस हिंदुत्व वाली सरकार के इतने साल शासन के बाद हमारे हिंदू बच्चों का भविष्य कहां सुरक्षित है? सुनिए, आज हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने वाले सत्ता में आते ही अपने ही वोटर की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। भारत भर में हिंदू समाज को एक तरफ इस्लाम का भय दिखाकर अपने कल्ट को मजबूत किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस्लाम को मजबूती प्रदान करने के लिए योजनाओं के ऊपर योजनाएं बनाई जा रही हैं। हिंदू कार्यकर्ता, हिंदूवादी नेता, गौरक्षक भारत भर में परेशान किए जा रहे हैं, और तो और खुद बीजेपी के अपने हिंदूवादी नेता तक एक के बाद एक ठिकाने लगाए जा रहे हैं। कन्हैया लाल का गला कटता है और उसके नाम पर वोट की फसल काटी जाती है। इनका एक ही मकसद है, इस्लाम का भय बना रहे ताकि हिंदू डरे और फिर इनको वोट करे। इनकी आइडियोलॉजी का बहुत गहरा अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि इनके दोहरे चरित्र में बहुत डीप रूटेड मक्कारी छिपी है। जरा सोचिए कि आखिर यही पार्टी आई तो अल्पसंख्यक आयोग क्यों बना? यही पार्टी सत्ता में आई तो मंडल कमीशन क्यों बना? वो इनके ही सत्ता के नजदीक आते ही लागू क्यों हुआ? इसी पार्टी के सत्ता में आते ही कश्मीर से हिंदुओं का पलायन क्यों हुआ? यही पार्टी सत्ता में आई तो कश्मीर में हिंदू टारगेटेड किलिंग मैन क्यों मारे जाने लगे? यही पार्टी सत्ता में आई तो हिंदू समाज को खंड खंड में बांटकर कमजोर करने वाला SC/ST एक्ट में ड्रैकोनियन प्रोविजंस क्यों जोड़े गए? इसी पार्टी के सत्ता में आते ही मंदिर क्यों ढाहे जाने लगे? इसी पार्टी के सत्ता में आते ही हिंदू तीर्थ स्थल पर्यटन में क्यों बदले जाने लगे? इसी पार्टी के सत्ता में आने के साथ ही भारत विश्व का टॉप गोमांस निर्यातक देश की रेस में अव्वल क्यों आने लगा? ये आपको सोचना चाहिए। इसी पार्टी के सत्ता में आने के बाद हमारे पुराणों में, महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ में समलैंगिकता क्यों ढूंढने का प्रयास होने लगा? इसी पार्टी के सत्ता में आने के बाद भारत में समलैंगिकता कानूनी रूप से वैध क्यों बन गया? इसी पार्टी के सत्ता में आने के बाद विवाह से बाहर संबंध, व्यभिचार कानूनी रूप से वैध और मान्य क्यों हो गए? और सुनिए, एक पत्नी के व्यभिचार से जन्मी संतान का बोझ पति पर कानूनी रूप से इसी पार्टी के राज में क्यों डाला गया? इतना कुछ इसी पार्टी के सत्ता के आने पर क्यों हुआ? सोचिए।